नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। कोविड अनेक इंडस्ट्रियों को बहुत बैडली अफेक्ट किया है। बहुत इंडस्ट्री रिकवर करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री है जिसे आप ध्यान नहीं देते हैं, वो इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा हो गया है। इस 24 महीनों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हाल बेहाल हो गया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा तो जनरल इंश्योरेंस। दोनों का हाल बहुत बुरा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि लाखों की मौत के बाद तो टर्म इंश्योरेंस का क्लेम्स बहुत ज़्यादा होगा। एलआईसी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने बोला है टर्म इंश्योरेंस में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसको देखें तो लगभग 10 लाख लोगों का अंत हो गया है, जिसको हम 1 साल के बाद ही कंप्लीट पिक्चर बाहर आएगी। लेकिन ये तो सच हो गया कि गवर्नमेंट का क्लेम कि सिर्फ 4 लाख लोग कोविड से मर गए हैं, वो बराबर झूठ है। जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फुल क्लेम रेशियो और सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम रेशियो बाहर आएगा, तभी हम अनुमान कर सकते हैं कि कितनी लोग का अंत कोविड से हुआ है। लेकिन हाल इतना बुरा हो गया कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने थोड़ी दिन के लिए टर्म इंश्योरेंस बंद कर दिया। इसके पहले आदमी कहाँ भी हो, ग्राहक किधर भी हो, अगर वो भारत के बाहर हो तो भी अगर वो एक पर्टिकुलर एज के कम हुआ तो उनको टर्म इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली मिल जाता था। लेकिन अब कोविड के बाद कुछ दिन के लिए बिना वैक्सीनेशन को कोई किसी को भी टर्म इंश्योरेंस नहीं दिया। जब वैक्सीनेशन का पेस पिकअप हुआ तो जो भारत में हैं और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, उनको ही टर्म इंश्योरेंस मिला। जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं लेकिन वापस भारत आएंगे, जिन लोग गल्फ में काम कर रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका में काम कर रहे हैं, उनका फाइनेंशियल बेस आज भी इंडिया है, उनको टर्म इंश्योरेंस डिनाई किया गया। अगर उन्होंने वैक्सीनेशन का प्रूफ भी दिया तो भी टर्म इंश्योरेंस मना दिया गया। उनको ये बोला गया अगली बार जब आप भारत आओगे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके ही आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। इसका एक ही कारण है कि उनका लॉस रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया और लॉसेस सह नहीं सकते, वो सहन शक्ति के बाहर लॉसेस हो गया और इससे रिकवरी होना बहुत सालों बाद ही होगा। लेकिन ये तो अधूरा कहानी है। सच्चा कहानी ये है, सबसे बड़ा लॉसेस जनरल इंश्योरेंस में है। आपको आश्चर्य होगा, आप सोचेंगे जनरल इंश्योरेंस को क्यों लॉस हो रहा है। जनरल इंश्योरेंस का इसीलिए लॉस हो रहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को के पास हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा पोर्टफोलियो है। उन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस का पॉलिसी भी लिया है। IRDA रूल्स के जरिए हाफवे थ्रू पॉलिसी डिनाई नहीं कर सकते हैं और कोविड के समय ने सब लोगों ने अपना क्लेम बराबर डाल दिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी ठीक समय से पे हो गया है। जब पहला वेव और दूसरा वेव में बहुत नुकसान हुआ तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने सोचा कि अभी तो कोविड का सेकेंड वेव चला गया है, हमारा लॉसेस बहुत कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बारिश इस साल बहुत ज़्यादा था, सब जगहों में अच्छा था, मानसून था। इसके कारण मच्छर से स्प्रेड किया हुआ सभी इन्फेक्शियस डिसीज का बहुत इम्पैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में हुआ। नॉर्थ इंडिया में डेंगू बहुत कॉमन हो गया, चिकनगुनिया भी बहुत कॉमन हो गया और इन्फेक्शियस डिसीजेस भी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा था और इसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, क्लेम्स बहुत ज़्यादा था है। इंश्योरेंस में क्लेम्स को मेजर करने के लिए एक रेशियो यूज़ करते हैं, उसको हम क्लेम रेशियो या लॉस रेशियो बोलते हैं, जिसमें टोटल प्रीमियम को जो क्लेम्स आपने पे किया है और जो लॉसेस आपने सहा है, उन दोनों का
रेशियो कर निकालते हैं कि इतना हाल बुरा हो गया। बजाज अलायंस सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो वेरी केयरफुली और कंजर्वेटिव टर्म्स से अपनी हेल्थ पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, उनका लॉस 88% था। लॉस रेशियो हेल्थ में 88% था। लेकिन बजाज, टाटा और से एसबीआई जैसे कंपनी सभी इंश्योरेंस करते हैं। जो नुकसान उनको हेल्थ पोर्टफोलियो में हुआ, वो ऑटो पोर्टफोलियो में मेकअप कर सकते थे और लॉस को थोड़ा कम किया उन्होंने। लेकिन अनेक कंपनियां हैं जैसे सिग्मा मणिपाल, अपोलो म्यूनिक और स्टार हेल्थ, वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके पास और कोई जनरल इंश्योरेंस का या लाइफ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो नहीं है। इन सब कंपनियों का लॉस रेशियो 100 के ऊपर गया होगा। उसका मतलब ये है कि जो भी प्रीमियम उन्होंने लिखा है उसके ज़्यादा है और लॉसेस ने इन्वेस्टमेंट इनकम को भी खा लिया है और ये कंपनी लॉस में चल रही है। मैं ऐसे दावा से के साथ कह सकता हूँ क्योंकि स्टार हेल्थ नाम का भारत में सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अभी आईपीओ जाने के लिए तैयार कर रही है। उसकी ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को मैंने पढ़ा, उसमें बोला है कि ईपीएस अभी नेगेटिव है। तो ये साफ जाहिर है हमको कि सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का नेगेटिव ईपीएस होगा और लॉसेस बहुत होगा और इसी कारण आईआरडीए के पास और कोई चारा नहीं है। इस साल हेल्थ प्रीमियम को बढ़ाएंगे ताकि लॉसेस कम हो जाएं। तो आप तैयार हो जाइए अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।